आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, कल मैंने बताया था कि फार्माकोपिया वो अपने अपने कंट्री के फार्माकोपिया सभी के होते हैं ना। तो इसमें जो आपका था वो आईपी था किसका, इंडिया का। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएनएसए का था। ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम का था। यूरोपियन फार्माकोपिया यूरोप का था। ठीक है, तो हमारा कौन सा है, इंडियन फार्माकोपिया। तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, तो कहता है कि द इंडियन फार्माकोपिया इज एन द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड इन इंडिया इंक्लूडिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो आपका इंडियन फार्माकोपिया होता है, ठीक है, में जो आपका होता है, देखो कैसे याद करना है। इतना अगर लाइन किसी को नहीं याद हो रहा है तो कैसे पढ़ना है। ले लिया हमने क्या, आईपी। ठीक है, तो आईपी क्या होता है, क्या होता है, ऑफिशियल बुक। लिख दिया हमने ऑफिशियल बुक। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि किसके लिए होता है, फॉर स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग। किसके लिए होता है, ड्रग के स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, और क्या होता है, जो आपका ड्रग क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ड्रग मैन्युफैक्चर होता है या फिर मार्केट में आता है, मार्केटेड होता है। कहाँ पे, मार्केट में। ठीक है, किस जगह पे, इन इंडिया। ठीक है, ये हो गया आपका इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, कि चाहे अब, हाँ एक चीज और लिख लेना ना कि इन ड्रग जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक होता है ड्रग्स के लिए, ड्रग के मैन्युफैक्चर के लिए, ड्रग के मार्केटिंग के लिए। और वो ड्रग जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, इट सेट्स द लीगल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर। अब देखो ये किन किन चीजों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, किन किन चीजों के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, तो देख लेते हैं एक बार। कहता है कि ड्रग सब्सटेंस, ठीक, किसके लिए, ड्रग सब्सटेंस के लिए। कोई भी ड्रग सब्सटेंस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये कौन बताएगा आपको, आईपी बताएगा। ठीक है, डोजेज फॉर्म, मतलब कि जो ड्रग है वो कौन से डोजेज फॉर्म में है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या क्या है, और कितना अमाउंट में उसको डोज पड़ेगा वो भी हम किस में पढ़ेंगे, आईपी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या जानेंगे, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में भी इसी में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डायग्नोस्टिक एजेंट्स, जितने भी डायग्नोस्टिक एजेंट्स होते हैं उसी के वहीं पे क्या कहते हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया। आप देखो ये सब चीजों के क्वालिटी तय करता है कौन, फार्माकोपिया। क्या क्या, ड्रग सब्सटेंस का, डोजेस फॉर्म का, फार्मास्यूटिकल एड का और डायग्नोस्टिक एजेंट का। ठीक है, अब कहता है कि फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अपीयर्ड इन 1868। अब देखो ये चीज लाइन था। अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि जो मतलब कि क्या स्टैंडर्ड सेट करता है फार्माकोपिया। ठीक है, तो फार्माकोपिया कौन सा स्टैंडर्ड सेट करता है, सबसे पहले ड्रग के लिए। ठीक है, फिर डोजेज के लिए। ठीक है, फिर फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए। ठीक है, फिर डायग्नोस्टिक एजेंट के लिए। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है कि जो पहला फार्माकोपिया है आपका वो कब आपका अपीयर्ड हुआ, 1868 में। कब, 1868 में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहता है कि विच वॉज एडिटेड बाय एडवर्ड जॉन बेरिंग, जो कि किसके बाद किनके द्वारा एडिट किया गया था, एडवर्ड जॉन बेरिंग। ठीक है, अब है इन प्री इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज इन इंडिया। अब तुम बोलोगे कि 1868 के पहले कौन सा फार्माकोपिया यूज है ना, तो उससे पहले हम ब्रिटिश का फार्माकोपिया यूज करते थे, क्योंकि हमारा जो देश था वो क्या था, ब्रिटिश रूल में था, इसलिए किसका फॉलो कर रहे थे आप, ब्रिटिश का। ठीक है, अब कहते हैं कि इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ लिस्ट ऑफ द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट।
1946 में गवर्नमेंट, जो इंडिया का गवर्नमेंट था, वो एक लिस्ट बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। और ये 1946 कब है, 1947 के पहले। 1947 में हमारा क्या हुआ था, आजाद हुआ है। फिर कहता है कि अ कमिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर, अब जो ये देखो, अब जो ये कमिटी बना, ये कमिटी किसके अंदर बना, सर R.N. चोपड़ा, ठीक है। कमिटी किसके अंदर बना, चोपड़ा, अलोंग विथ अदर 9 मेंबर, ठीक है। और भी R.N. चोपड़ा के साथ और भी 9 मेंबर थे, ठीक है। उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, लिस्ट को, ठीक है। R.N. चोपड़ा और 9 आदमी और ने मिलकर ये लिस्ट प्रिपेयर किया, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, कहता है कि इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय, जो आपका क्या होता है, आईपी जो है वो प्रिपेयर्ड होता है किसके द्वारा, हेल्थ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, हेल्थ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। अब है आपका, कहता है कि ना, कहता है कि इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमिटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया टेन्यूर। देखो 1948 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया फार्माकोपिया तैयार करने के लिए एक कमिटी, जिसका टेन्यूर मतलब जिसका अवधि कितना था, 5 साल का, ठीक है। अब कह रहा है कि इंडियन फार्माकोपिया कमिटी अंडर डीएन चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी इन। अब देखो इस बुक का जो फार्माकोपिया जो बुक है उसका सबसे पहला एडिशन जो पब्लिश हुआ वो BN घोष के रूल के अंदर हुआ था, कब, 1955 में, ठीक है। पहला जो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ वो 1955 में हुआ, ठीक है। हाँ, BN घोष के अंदर, ठीक है। हाँ, गुड, वेरी गुड। उसके बाद है आपका, देखो अब यहां से देखते हैं हम, फर्स्ट फार्माकोपिया कब आया, ठीक है। ये किस पे बेस्ड था, ब्रिटिश फार्माकोपिया पे। इसमें कितने मोनोग्राफ थे, 986। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। अब आया सेकेंड फार्माकोपिया। सेकेंड फार्माकोपिया आपका कब आया, 1966, इसके 10 साल बाद। इसमें क्या था, इंडियन स्पेसिफिक ड्रग, मतलब मेनली जो इंडिया का जो ड्रग था उसको ऐड किया गया। इम्प्रूव अपेंडिक्स, मतलब कि वो जो जनरल मेथड प्रिपरेशन रिएजेंट थे उनको क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, ठीक है। अब कहता है कि थर्ड जो आया वो कब आया, 85 में, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन और टेस्ट मेथड को इम्प्रूव किया गया, ठीक है। फोर्थ एडिशन आपका कब आया, फोकस किस पे है, मॉडर्नाइजेशन और हार्मोनाइजेशन विद इंटरनेशनल फार्माकोपिया। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि कोलैब करते हैं, है ना, है ना। तो वैसे ही ये क्या हुआ कि अपना फार्माकोपिया और दूसरों का फार्माकोपिया दोनों मिला के हम काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, और भी अच्छा मेडिसिन हम बना सकते हैं। फिर है आपका 2005 फिफ्थ फार्माकोपिया जो आया वो कब आया, 7 में। 7 में क्या हुआ, IPC वॉज एस्टेब्लिश, जो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन है वो आपका IPC 2007 में एस्टेब्लिश किया गया। साथ में ट्रांसपेरेंसी इन स्टैंडर्ड अपडेटेड टेस्ट मेथड, ठीक है, ये सब लाया गया। 6th एडिशन कब आया आपका, 2010 में। इसमें एडवांस एनालिटिकल टेक्निक, हार्मोनाइजेशन, मतलब कि दूसरे फार्माकोपिया के साथ अलाइन करके कोलैबोरेट करके विद ग्लोबल फार्माकोपिया लाइक USP, BP, EP, WHO विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। 7th एडिशन जो आया वो कब आया आपका, 2014 में, ठीक है। कहते हैं कि इसमें आपके हर्बल मोनोग्राफ्स को ऐड किए गए। हर्बल कौन से होते हैं, जो पेड़ पौधों से बने हुए मेडिसिन होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि और बायोटेक को भी इसमें ऐड किया गया, ठीक है। जैसे कि बायोटेक में वैक्सीन वगैरह आपका हो गया, मोनो एंटीबॉडीज हो गए, ठीक है, इन सब को भी इसमें ऐड किया गया, ठीक है। फिर अगर हम 8th की बात करें तो 2018 में आया, जिसमें 2200 के आसपास मोनोग्राफ था और इम्प्रूव ऐसे और क्वालिटी पैरामीटर्स थे, ठीक है।
9th एडिशन कब आया आपका? 2022 में, जिसमें 3000 के आसपास मोनोग्राफ्स थे, इंक्लूडेड बायोसिमिलर वैक्सीन, वेटरनरी ड्रग हो गया जानवरों का, ठीक है, और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, मतलब कि डोज को जैसे कॉम्बिनेशन वाले डोजेस होते हैं ना, उनको फिक्स किया गया कि इतना इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए और इतना इसकी, ठीक है। ये हो गया, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम इसमें कि स्ट्रक्चर, अब वॉल्यूम कितने हैं, ठीक है। जो आपका 2022 में वॉल्यूम आया, ठीक है, कब आया? 2022 में आया वॉल्यूम। वो कौन कौन से? चार में एक जनरल नोटिस, जैसे कि होता है ना, कोई भी बुक लोगे तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रीफेस लिखे होते हैं, कंटेंट लिखा होता है ना, तो वो सब आपका वॉल्यूम 1 में चला गया, ठीक है। और प्लस में ए से लेके एम तक का ड्रग पहला वॉल्यूम में चला गया, ठीक है। उसके बाद ड्रग मोनोग्राफ एन से लेके जेड तक दूसरे वॉल्यूम में चला गया, और हर्बल प्रोडक्ट भी, ठीक है। उसके बाद तीसरे में वैक्सीन, इम्यूनोलॉजिकल और बायोटेक प्रोडक्ट चले गए, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम में इसमें अपेंडिक्स, जनरल टेस्ट, रिएजेंट, ये सब चले गए, है ना, वॉल्यूम 4 में। और जो आपका क्या कहते हैं, कौन सा फार्माकोपिया है? 4th